और चलिए खबरें विस्तार से जानते हैं, जहां जांजगीर के बालोदा थाना अंतर्गत ग्राम ठड़गा बहरा से अपहरण हुए 6 साल के मासूम अनुज को जांजगीर और बिलासपुर की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम देव गांव के एक मकान से सुरक्षित बाहर बरामद कर लिया है। और इस पूरे मामले में अपहरणकर्ताओं ने अनुज को एक मकान में बंद कर रखा था और अनुज के परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। अपहरण का मास्टरमाइंड अनुज के ही परिवार का रहने वाला और रिश्ते में उसका चचेरा चाचा राजा कुर्रे निकला, जिसने अंकित खंडेकर नामक अपने एक मित्र के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी चाचा राजा कुर्रे को गिरफ्तार कर लिया है और अंकित खांडेकर की तलाश की जा रही है। मामले में और अपराधियों की संलिप्तता पर भी एसपी पारुल माथुर का कहना है कि कुछ और संदिग्धों को भी अभी भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं अपने बच्चे को सकुशल वापस पाने के बाद अनुज के परिवार वालों में भारी खुशी देखी गई। सुबेरे का घटना है, 9:30 बजे का। अनजान व्यक्ति कोई उठा करके ले गया था और वो घर ही का आदमी निकला, भाई निकला परिवार का समझ लो, और 5 लाख फिरौती का मांग किए थे। दुश्मनी तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन पता नहीं वो कैसे पैसा के लालच में आ करके फिरौती का मांग किए थे। मुझे शक तो नहीं हुआ कि घर ही का आदमी है, हमारा देवर है, और क्या उसमें शक, तो घर का आदमी तो नहीं हो सकता था। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बच्चा मिल गया, मेरे एक ही बेटा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। सभी ने मिलके हमारी पहली प्रायोरिटी ये थी कि पहले बच्चा सुरक्षित मिल जाए। तो हम लोगों ने जो भी लोकेशंस प्राप्त करी उसके आधार पे हम लोग लगातार शॉर्टलिस्ट करते जा रहे थे कि बच्चे की पॉसिबल लोकेशंस क्या हो सकती हैं। उसी के आधार पे पहले हम लोगों ने मस्तूरी क्षेत्र के देवगांव में रेड करी और वहाँ पे बच्चे को सुरक्षित बरामद किया। और जो मुख्य आरोपी है जिसने पूरी घटनाक्रम को रचा था, राजा कुर्रे, जो कि जो विक्टिम है उसी का चचेरा भाई है, उसको भी बलौदा से गिरफ्तार किया गया है और उसी ने फिरौती की रकम के लालच में इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। एक और आरोपी की अभी हमें तलाश है और एक अन्य सस्पेक्ट भी हमारी गिरफ्त में है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? रीनू, देखिए पूरी कार्रवाई में जांजगीर चांपा जिले की पुलिस, बिलासपुर की पुलिस और कोरबा जिले की पुलिस, क्योंकि ये जो घटना स्थल था ये इसके आसपास ये तीनों पड़ोसी जिले हैं, तो इसमें तीनों जो जिलों की जो पुलिस थी वो लगी हुई थी। और सुबह से जब से ये घटना हुआ था उसके बाद से ही जो है पुलिस ने अलग अलग टीम बना लिए थे। टीम बना करके जो है लगातार सघन जांच की जा रही थी। इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी रीनू कि इसमें जो आरोपी निकला, षड्यंत्रकारी निकला, घर का निकला, क्योंकि उसे घर का था, सारे लोकेशन पता थे, सारे तरीके से उसमें उसने अपने एक दोस्त का साथ दिया और बाकायदा अपहरण करने के बाद उनका जो चचेरा भाई है जो राजा कुर्रे, वो कंटिन्यू उनके परिवार वालों के संपर्क में था। पैसे की जरूरत होगी तो मुझे बताना, मैं मदद करूंगा। वो पूरा रेकी कर रहा था कि ये लोग पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना व्यवस्था कर रहे हैं। और बाकायदा जो अनुज है, अनुज के पिताजी के साथ कुछ लोगों के पास पैसे के लिए भी गया था, मतलब वो पूरी रेकी कर रहा था। इसमें इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की अनुज कि डायरेक्ट घर के नंबर पे फोन कर दिया। तब पुलिस को शक हुआ कि किडनैपर को हमारे घर का नंबर कैसे मिल गया। फिर यहाँ से पुलिस ने जो है कॉल ट्रेस किया, कॉल ट्रेस के आधार पर फिर उससे जुड़े नंबरों को खंगाला और खंगालने के बाद एक बड़ी कामयाबी मिली कि बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम देगांव, यानी कि तकनीकी के माध्यम से आरोपी तक पहुंचा जा सका। बहुत शुक्रिया आपका रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो बच्चा सकुशल पहुंच गया है, मुख्य आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष सभा के आह्वान पर आज प्रदेश के किसान सड़कों पर उतरेंगे। कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ देशव्यापी चक्का जाम किया जाएगा। किसान सभा सहित 30 से ज्यादा संगठन सड़कों पर होंगे और किसान संगठन आंदोलन की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आज राजधानी रायपुर में दोपहर 3 बजे प्रदर्शन होगा।
डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रदेश के आईजी और एसपी के साथ बैठक की और प्रदेश के हर हाल में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रदेश के सभी आईजी और एसपी के साथ समीक्षा बैठक में दो टूक कहा कि प्रदेश में किसी हालत में अवैध शराब बिक्री नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी जिले में अवैध शराब की बिक्री का मामला आएगा तो एसपी की पूरी जिम्मेदारी होगी और जिस थाने में अवैध शराब का मामला पकड़ा जाएगा उस थानेदार को निलंबित करके बीजापुर अटैच किया जाएगा। साथ ही अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए खुफिया विभाग को एक जल्द टीम का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर के अभनपुर के तोड़ला में किसान की आत्महत्या पर सियासत खूब हो रही है। बीजेपी ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। समिति में किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा, पूर्व अध्यक्ष पूनम चंद्राकर और किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री गौरी शंकर श्रीवास शामिल हैं। तो वहीं स्थानीय विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धनेंद्र साहू ने पागल करार दे दिया। धनेंद्र साहू ने दावा किया कि मृतक किसान के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार वो पिछले 1 साल से मानसिक रोग का इलाज करा रहा था। आत्महत्या की कोई प्रमुख वजह नहीं थी और न ही कोई कर्ज था। उधर स्थानीय विधायक धनेंद्र साहू द्वारा मृतक किसान की मानसिक रोगी बताए जाने पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर तंज कसा। पूर्व सीएम ने कहा, कांग्रेस की सरकार में विडंबना है कि जब भी कोई आत्महत्या करता है तो वह पागल करार दिया जाता है। एक तरफ सरकार मृतक किसान को पागल करार दे रही है, दूसरी तरफ इनके मुख्यमंत्री बिहार जाकर छत्तीसगढ़ के किसानों की बेहतर स्थिति की दुहाई देते हैं। वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां 24 घंटे में 2262 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर से 156 मरीजों की पहचान हुई है और 24 घंटे में 50 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अकेले कोरबा में मिले 300 मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या 22,773 है और कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1,94,499 हो गई है। कोरोना का काल और बेरोजगारी दर में गिरावट। आश्चर्य तो होता है, लेकिन सरकार के फैसलों से छत्तीसगढ़ ने नया आयाम गढ़ा है, जिससे सरकार की सराहना हो रही है। लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 महीनों में बेरोजगारी दर में 12.4% की कमी दर्ज की गई है। जून में बेरोजगारी दर 14.4% थी, तो वहीं सितंबर में ये 2% पर पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा 16 अक्टूबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर असम में 1.2% है। राष्ट्रीय स्तर पर देश में बेरोजगारी दर 6.8% है। शहरी क्षेत्रों में ये 7.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ न कुछ नए सौगात दे रहे हैं। लगातार उनका प्रयास रहा है कि जनता की जो मांग है उनको पूरी की जाए। उसी कड़ी में 2% जो रोजगार में बढ़ोतरी हुई है, उससे यही साबित होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है। और जब से सरकार बनी तब से किसानों के लिए, युवाओं के लिए लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। कोरोना काल में सीएम भूपेश बघेल की सरकार के फैसलों से उद्योग सहित कृषि क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ी और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े। इस कारण राज्य में बेरोजगारी दर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। प्रदेश में बेरोजगारी दर 2% पहुंचने पर युवाओं का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जनहितैषी नीति से प्रदेश में विकास के साथ रोजगार युवाओं को मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार की नीति का ही नतीजा है कि बेरोजगारी दर में लगातार कमी आ रही है। बेरोजगारी तो जब से भाजपा की सरकार बनी थी तब से लगातार हमारे देश में बेरोजगारी का दर बढ़ ही रहा था। एक तरफ जहां देश में कोरोना की वजह से बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ रहा है और उसी के साथ बहुत ही छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में 2% का बेरोजगारी दर जो कम हुआ है, इससे यही साबित होता है कि हमारी सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के साथ साथ आम जनता के लिए काफ़ी।
इधर जिला रोजगार अधिकारी का कहना है कि बेरोजगारी दर में कमी के कारण ही कोरबा जिले में एक साल में मात्र 476 का पंजीयन हुआ है, जो पिछले कुछ सालों की तुलना में बेहद कम है। जैसे कोरबा की विशेष स्थिति में बता रहा हूँ आपको, कोरबा में अपने यहाँ रोजगार कार्यालय में 76,000 प्लस बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं। अभी इस वर्ष वित्तीय वर्ष में 476 लोगों ने अभी तक पंजीयन कराया। रोजगार मेले के माध्यम से भी बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे लोगों में खुशी देखी जा रही है और इसी रोजगार के अवसर ने छत्तीसगढ़ को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। अब छत्तीसगढ़ असम के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा, छत्तीसगढ़। जब हम पानी की कमी के बारे में बोलते हैं तो हम एक डरावने और अंधकारमय भविष्य की बात करते हैं, जो सच है, लेकिन यह दूर की कौड़ी लगता है। चेन्नई में संकट देखने के बाद भी हमें नहीं लगता कि यह हमारे साथ हो सकता है। डरावनी कथा को एक तरफ कर पैसे के बारे में बात करते हैं। हाँ, पैसा। IoT निम्बल विजन हेम दिखाता है कि पानी की बचत वास्तव में महान अर्थशास्त्र है। भारत में लोग पानी की बचत को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी खपत को लेकर कोई समाधान ही नहीं है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने ये डेटा तैयार करना शुरू किया। कैसे ये खपत आपके घर की हर गतिविधि से जुड़ी हुई है। इन एप्लीकेशन की बदौलत आप ये जान पाते हैं कि आप और आपका परिवार रोजाना कितनी मात्रा में पानी इस्तेमाल कर रहा है। अपार्टमेंट में रहने वाला हर परिवार कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जानकारी फोन पर हासिल की जा सकती है। प्रत्येक अपार्टमेंट ब्लॉक अपने उपयोग के अनुसार बिल का भुगतान करता है। अगर नल या पाइप लीक होता है तो इसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। वेस्टेजेस, लीकेजेस, एवरीथिंग कैन बी ट्रैक्ड। पानी की बर्बादी से लेकर लीकेज तक सभी की इस ऐप और वेब डैशबोर्ड से जानकारी मिल सकती है। वाटर क्वालिटी इन अ सिंगल कंप्लीट वन यूनिट इन बोथ एन ऐप एंड वेब डैशबोर्ड्स। फॉर सस्टेनेबिलिटी टू पानी की समस्या तभी सुलझ सकती है अगर इसमें आपका फायदा है। आप 50% पानी बचाएंगे तो आपका पैसा भी बचेगा। When we save 50%, यानी अगर आप 30 से 50% भी पानी बचाएंगे तो आपके 1000 रुपए महीना बचेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।